Welcome to our Mauritius travel vlog. And this is the trip that almost got cancelled. वो कहते हैं ना कि when you're busy making plans, life happens. ऐसा ही कुछ हुआ. We almost cancelled the trip, but God was kind, universe was kind, और हम finally जा सके. क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें मैं शायद सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं करूँगी. बट वी आर जस्ट ग्रेटफुल दैट एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज ऑल राइट और हम ये ट्रिप ले सके. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मुंबई से टेक ऑफ कर लिया है. हमारी रात की 10 बजे की फ़्लाइट थी. हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी मुंबई से बेंगलुरु के लिए. वहाँ हमारा 4 घंटे का लेओवर था और फिर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी बेंगलुरु से मॉरिशस तक, जो 6 घंटों की फ़्लाइट थी. Our Mumbai city, Amchi Mumbai, looks absolutely gorgeous. She's stunning, sparkling. ऐसा लग रहा है ये पूरा शहर बादलों के बीच है. As they say, it's the city of dreams and she looks just like a dream. ये हम आ गए हैं बेंगलुरु के T2 टर्मिनल में. हमारी फ़्लाइट लैंड हुई T1 टर्मिनल पे. वहाँ से हमने शटल ली, विच इज़ अ एयरपोर्ट बस. T1 से T2 पहुँचे. एंड ये एयरपोर्ट रिसेंटली बनाया गया है एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट. आई एम श्योर आपने इस एयरपोर्ट के भी कई सारे रील्स और वीडियोस देखे होंगे. पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर बैम्बू से पूरा एक लेयर बनाया गया है. बहुत सारी ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं. अंदर वाटरफॉल्स भी थे जिससे एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी. तो बहुत अच्छा फील हो रहा था. अभी फ़िलहाल तो रात के 12 बजे, तो हम वैसे थोड़े से थके हुए थे, थोड़ी-सी नींद में थे, बट ये एयरपोर्ट को देख के बहुत रिफ्रेशिंग फ़ील हुआ. यहाँ से फिर हम गए लाउंज में, जहाँ हमने डिनर किया और फिर थोड़ी देर चिल कर रहे थे और बैठे-बैठे कब आँख लग गई पता ही नहीं चला. और जागने के बाद हमने फ़्लाइट ली मॉरिशस के लिए और फ़्लाइट में ही हमने देखा ब्यूटीफुल सनराइज़. फ्लाइट्स में मैंने इतने सारे सनराइज़ेज़ और सनसेट्स देखे हैं. इट्स प्रोबेबली माय मोस्ट फेवरेट वे टू ट्रैवल. आपको एक्चुअली में एक अलग पर्सपेक्टिव नज़र आता है दुनिया का, जब नीचे की दुनिया डिसअपियर हो जाती है और ऊपर आपको सिर्फ बादल दिखते हैं, आसमान दिखता है, सन रेज़ एंड ऑल द ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस. इट्स सो पीसफुल एंड काम. नीचे की दुनिया की जो तकलीफ़ें हैं, जो दर्द है, जो संघर्ष है, उससे आप दूर हो जाते हो. फ़्लाइट में थोड़ी देर सोने के बाद हम जाग गए थे. सनलाइट पूरी तरह से आ गई थी, दिन हो चुका था एंड बस जैसे-तैसे अपने-अपने तरीकों से हम टाइम को पास कर रहे थे. निर्वी के लिए ये आज तक का सबसे लंबा एयर ट्रैवल था, बट अब वो बड़ी हो गई है तो शी वाज़ वेरी पेशेंट. इंडिगो के क्रू मेंबर्स भी सीआईडी के फैन्स थे. उन्होंने सीआईडी को बहुत अप्रिशिएट किया, श्रेया को बहुत अप्रिशिएट किया और हमें बहुत ही अच्छे स्नैक्स गिफ्ट किए. दे वर वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड. एंड फिर हम पहुंच गए मॉरिशस. और ऊपर से आप देख सकते हो कि यहाँ का पानी ऊपर से इतनी ऊंचाई से ही पता चल रहा है. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. टर्कोइज, ग्रीन, ब्लू, हर तरीके के शेड्स दिख रहे हैं. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. और मैंने इतने सारे वीडियोस लिए और कुछ भी छोड़ा नहीं है. मैंने सब कुछ इस वीडियो में डाल दिया, इस व्लॉग में डाल दिया है, ताकि आप मेरी नज़र से ये पूरा देश देख सको, ये ट्रैवल देख सको. थ्रू मी यू कैन एन्जॉय दिस कंट्री. बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है मॉरिशस. यहाँ माउंटेन्स भी हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिस पे लोग ट्रैकिंग करते हैं, बीचेस हैं, फॉरेस्ट्स हैं, नेचर पार्क्स हैं, शहर भी हैं, छोटे छोटे गांव भी हैं. मॉरिशस साइज़ वाइज अगर आपको बताऊं तो गोवा से छोटा है. सो इट्स एन आइलैंड कंट्री
अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ये, बट इट्स एन आइलैंड। सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ पर उनकी विंटर स्टार्ट हो जाती है। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत प्लेजेंट था। ये आप देख सकते हो, ये शहर है पोर्ट लुई, जो मॉरिशस का कैपिटल है। एंड यहाँ की पॉपुलेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इनके रूट्स इंडियन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, यूरोपियन भी हैं। तो इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ह्यूमैनिटी। जो मॉरिशन के लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं, मॉरिशियन बोलते हैं। एंड जो इंडियन रूट्स से बिलोंग करते हैं वो इंडियन शोज़ भी देखते हैं, सीआईडी भी देखते हैं। एंड बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं, बस मॉरिशस में बसे हुए हैं। यहाँ के लोग मुझे बहुत स्वीट लगे, बहुत वार्म लगे। हम पहुँच गए मॉरिशस। एंड मॉरिशस इज़ अ वीज़ा फ्री कंट्री फॉर इंडियंस। यहाँ आने के लिए आपको वीज़ा नहीं लगता। बस आपको एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती हैं, दैट्स इट। इट्स अ वेरी ईजी क्विक प्रोसेस। एंड ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी रात ट्रैवल करने के बाद। फाइनली यहाँ आ चुके हैं। एंड एयरपोर्ट के बाहर से जनरली जितने भी टूरिस्ट जाते हैं सब कार्स रेंट कर लेते हैं, बिकॉज़ वहाँ की ड्राइविंग और इंडिया की ड्राइविंग सेम है। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पर वैलिड है। तो इट्स द ईज़ीएस्ट थिंग। मॉरिशस को एक्सप्लोर करने के लिए आप बस गाड़ी एक रेंट पे ले लीजिए। एंड बहुत ही ईज़ी है वहाँ ट्रैवल करना। ड्राइविंग के रूल्स रेगुलेशंस बहुत सिंपल हैं। बिकॉज़ वहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है तो वहाँ ट्रैफ़िक भी नहीं होता। हमने कहीं ट्रैफ़िक नहीं देखा वहाँ पर। एंड लोग बहुत सलीके से ड्राइव करते हैं। तो इट्स एक्चुअली एन एन्जॉयबल एक्सपीरियंस वहाँ पर ड्राइव करना। एंड बिकॉज़ वहाँ का सराउंडिंग, वहाँ का नेचर इतना खूबसूरत है दैट यू विल एक्चुअली एन्जॉय ड्राइविंग देयर। तो कंपेयर टू मुंबई, ऑब्वियसली हमें वहाँ ड्राइव करने में बहुत मज़ा आया। एज़ यू कैन सी वहाँ पर दोनों तरफ खेत ही खेत हैं। हम जिस एरिया से गुज़र रहे थे, इट वाज़ मोर लाइक अ फार्मलैंड, रूरल एरिया था। और वहाँ की एग्रीकल्चरल जो मेन उनका एग्रीकल्चरल क्रॉप है दैट इज़ शुगरकेन, गन्ने। तो वहाँ पर बस देखते ही जाओ तो गन्ने के ही खेत आपको दिखते थे। सो इट वाज़ ब्यूटीफुल। क्लियर स्काईज़ थे, व्हाइट क्लाउड्स थे, हरियाली ही हरियाली थी, दूर पहाड़ दिख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। ओशन भी दिख रहा था वहाँ से। सो वी वर वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर मोर। आज तो हमारा पहला ही दिन था, तो आप सोच सकते हो कि हम कितने अमेज़ थे ये सारे नज़ारे देखकर। पानी कितना क्लियर है, इतनी दूर से भी पता चल रहा है दैट द वाटर इज़ सो क्लियर। टर्कोइज़, ब्लू, ग्रीन सारे शेड्स दिख रहे थे। एंड वहाँ कुछ ऐसे बीचेस हैं जो बहुत सेफ़ हैं, क्योंकि उनकी जो लहरें हैं वो एकदम बीच तक नहीं आती, दूर तक ही आती हैं। तो जो कुछ पैच ऑफ वाटर है वो बहुत शैलो है, डीप नहीं है, तो आप आराम से जाके सेफली स्विम कर सकते हो। इट इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। हमें बहुत मज़ा आया। अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे हैंगओवर है थोड़ा सा मॉरिशस का। बट या वी वर वेरी ग्लैड कि हम ये ट्रिप कर पाए। आई मीन लुक एट द सीनरी। इट इज़, मैं क्या बताऊँ आपको। एंड कभी-कभी होता है ना कि जो हम पर्सनली देखते हैं अपनी आँखों से, वो हम कभी भी कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते, बट फिर भी कैमरा में ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। फिर हम पहुँच गए तमासा रिज़ॉर्ट, जहाँ हमने बुकिंग करवाई थी। 2-3 घंटे सोने के बाद, लंच करने के बाद हम आ गए पूल में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि हमने पूरी रात ट्रैवल किया था, फिर रिज़ॉर्ट तक पहुँचे थे ड्राइव करके, जो ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे था। हम काफ़ी थक गए थे, तो हमने सोचा कि फर्स्ट डे हम पूरा रिलैक्स करेंगे, रिज़ॉर्ट को ही एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज़ ये रिज़ॉर्ट भी बहुत अच्छा था।
बहुत बड़ा बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है ये। इतना बड़ा है कि रिजॉर्ट के अंदर ही 3 स्विमिंग पूल्स हैं। बहुत स्पेशियस था, खुला-खुला था। वहाँ के जितने भी गेस्ट थे सब मिक्स कल्चर्स के थे, इंडियंस भी थे, फ्रेंच भी थे, कई और देशों के भी थे। इट वाज़ वेरी रिलैक्सिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी अंदर, जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स एंड क्लब। बच्चों का भी एक क्लब था, किड्स क्लब, जो बहुत एक्साइटिंग था। उसके अलावा आइसक्रीम ट्रक, बर्गर ट्रक और सारे गेस्ट के लिए दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती थी। उनके रेस्टोरेंट में खाने-पीने में भी बहुत सारे वेजिटेरियन, इंडियन ऑप्शंस भी थे। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहा ये रिज़ॉर्ट। यहाँ हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो जो हमने पैकेज लिया था दैट वाज़ रूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो सारे गेस्ट को मिलता है, प्लस हमने डिनर भी इंक्लूड करा लिया था। बिकॉज़ मॉरिशस में जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ जनरली सारी चीज़ें, वहाँ पर रेस्टोरेंट, शॉप सब 5-6 बजे बंद हो जाती हैं। तो वी वांटेड कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और डिनर हमारा सॉर्टेड हो जाए, ताकि हमें उसका कुछ टेंशन ना हो। और दिन में तो वैसे ही हम बाहर होंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अलग-अलग जगह देखेंगे, तो लंच हम बाहर मैनेज कर लेंगे। यहाँ मैंने कोशिश की एक रील बनाने की, बट एज़ यू कैन सी निर्वी और निशांत पूरा मस्ती के मूड में थे। सो आई गिव अप। ये एक बहुत ही सुंदर कॉर्नर था रिज़ॉर्ट में, विशिंग ट्री। एंड इस पेड़ पे जो आप देख रहे हो रेड एंड वाइट, ये सारी रिबन्स हैं, यहाँ के गेस्ट्स ने लगाई हैं। तो ये रिबन्स आपको लेनी है, उस पे आपको अपनी विश लिखनी है और इस पेड़ पे लगा देनी है। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही ऐसे स्पिरिचुअल फील आ रही थी उस पेड़ से। एंड दैट वाज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट डे। सेकंड डे मैं उठ गई वही 6 साढ़े 6 बजे, और बस उठते से ही एक गर्म पानी का ग्लास लिया और निकल पड़ी बीच देखने। ना मैंने अपने बाल कोम किए, ना चेंज किया, ना कुछ। एंड ऑनेस्टली वहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। एवरीवन इज़ वेरी कूल एंड चिल। तो मैं बस आ गई। मुझे बस ऐसे लग रहा था कि मुझे जाके बीच देखना है, मुझे जाके सुबह देखनी है। एंड कोई नहीं था आसपास। इट वाज सो पीसफुल, सो काम। तो तैयार होके ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े अपनी गाड़ी में दिन की शुरुआत करने। एंड आज हम 2-3 जगह देखने वाले थे जो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। पहले हम गए एक कन्वीनियंस स्टोर में, एक ग्रोसरी स्टोर बट अ बिगर वन। एंड वहाँ से हमने पानी की बॉटल्स का कार्टन उठाया एंड कुछ स्नैक्स लिए। वहाँ पर पानी फ्री नहीं मिलता, पानी आपको खरीदना पड़ता है। तो हमने सोचा कि ऐसे स्टोर से ही बहुत सारा पानी ले लेते हैं, बिकॉज़ हम 3 लोग हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ड्राइव करते-करते हम एक ऐसे स्पॉट पे पहुँचे व्हिच वाज़ कहीं मैप में नहीं था, कहीं लिखा हुआ नहीं था कि कौन-सी जगह है, किसी ट्रैवल व्लॉग ने हमें नहीं बताया था। बस एक्सप्लोर करते-करते हमें ये जगह दिखी और बस लगा कि यहाँ रुकना चाहिए। बहुत ही सुंदर पैच था ये। नीचे ग्रास थी, लंबे-लंबे ऊँचे पेड़ थे, पिकनिक बेंचेस लगी हुई थीं, समंदर था। बट इट वाज़ नॉट अ बीच। आप देख सकते हो कि बहुत ही रॉकी पत्थर वाला ये शोर था। बस थोड़ी देर हम यहीं बैठे रहे, यहीं रुक गए और बहुत सुकून महसूस हुआ। कोई भी नहीं था आस-पास, ना कोई और गाड़ी थी, ना कोई लोग थे। बस हम, समंदर, आसमान, ये पेड़। हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, इस मोमेंट को एन्जॉय करते हैं, एक दूसरे का साथ एन्जॉय करते हैं, and just feel grateful for everything that we have in our lives, for all the loved ones, all the friends. बहुत सारी photos खींची. It was just absolutely beautiful. I think this is one of the best places I've visited. ये जगह, especially ये जगह मॉरिशस में. Say hi. Hi, Nishu. You're in my video.
आर ऑन एन आइलैंड. वो साइड नहीं है. वो साइड देयर इज लिटरली नथिंग टिल यू रीच अंटार्कटिका. या वी आर एट द साउथ मोस्ट टिप ऑफ मॉरिशस. बस थोड़ी देर वहीं बैठे रहे. फिर मैं और निशांत एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे, जो हम यूजुअली करते हैं. यू जस्ट enjoying these light-hearted moments. Morrison Acorn. Okay. फ्यूचर में बहुत पॉसिबल है कि मैं ये जगह के वीडियोस और फोटोज बार बार पोस्ट करूं. तो अगर आप बोर भी हो रहे हो, यू डोंट हैव एन ऑप्शन. फिर हम पहुंचे हमारे फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट पे, जिसका नाम है मकॉन्डे व्यू पॉइंट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड आइकॉनिक स्पॉट्स इन द वर्ल्ड. तो ये एक यू हेयर पिन बेंड है जहाँ पर ओशन रास्तों से मिलता है. ऊपर जाने के लिए नैरो स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं और ऊपर जाके 180 डिग्री व्यूज़ मिलते हैं आसपास के इलाके के. ऊपर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, आप निर्वी को देख के समझ ही गए होंगे. फ़ोन्स को एक हाथ से पकड़ के वीडियो या फ़ोटो लेने में भी दिक्कत हो रही थी, बट किसी तरह हमने मैनेज कर लिया. और बहुत ही सुंदर व्यूज़ दिखाई दे रहे थे ऊपर से, जैसे आप देख सकते हैं. दैट इज़ द यूपिन बेंड. यहाँ भी मैंने दोनों हाथ से फ़ोन पकड़ लिया बिकॉज़ मुझे लग रहा था ये अभी मेरे हाथ से गिर जाएगा. बट इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. जब गाड़ी पार्क करके हम नीचे तक आए तो हमने देखा कि ऊपर काफ़ी सारा क्राउड था. बट थैंकफुली जब तक हम ऊपर चढ़ के पहुँचे तब तक वो सारा क्राउड नीचे उतर के चला गया था. तो ये जगह हमें काफ़ी खाली मिली. तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस ली. वहाँ पर एक इंडियन कपल था, उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की फ़ोटोज़ लेने में. बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ लिए उन्होंने. और हमारे आगे ये जो पत्थर आप देख रहे हो, ये किसी तरह का मार्कर या माइलस्टोन या लैंडमार्क था. उसके ऊपर कार्व किया हुआ था डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पोस्ट 1878. ये उस ज़माने में लगाया होगा जब या तो फ्रेंच या ब्रिटिशर्स इस देश पे राज करते थे. मॉरिशस की हिस्ट्री मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग में दिखाऊंगी. एंड हिस्ट्री में इंडिया ने क्या रोल प्ले किया है वो भी मैं सब आपको बताऊंगी. ये रहा मकॉन्डे व्यू पॉइंट का 180 डिग्रीज व्यू. और आप देख सकते हो समंदर की लहरें, वेव्स कितनी दूर हैं. Or the clouds, or the greenery. Okay, hi. We went there. फिर निकल पड़े हम हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ. हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है शैमरल 7 कलर्ड अर्थ जियो पार्क. ये जो सारा एरिया है ये 18th सेंचुरी में एक शैमरल नाम के फ्रेंच आदमी ने खरीद लिया था और अब ये पूरा प्राइवेटली मैनेज किया जाता है. यहाँ एंट्री करने के लिए हमें टिकट्स परचेज करनी पड़ी थी. तो फर्स्ट स्टॉप है ये वाटरफॉल. ये मॉरिशस का सबसे हाईएस्ट यानी कि 100 मीटर्स हाई सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल है. इसके 2 लेवल्स हैं, एक नीचे और फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर वाले लेवल से भी देख सकते हो. और ये सारा नज़ारा आप देखो, वाटरफॉल है, लश ग्रीनरी है, पीछे पहाड़ दिखते हैं. बहुत ही जुरासिक पार्क वाली वाइब्स आती हैं.
हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सेवन कलर्ड अर्थ। ये एक नेचुरली अकरिंग जियोलॉजिकल फिनोमेना है। वॉल्केनिक रॉक डीकम्पोज होके क्ले मिनरल्स में बदल गए और वो मिनरल्स यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुए, जिसकी वजह से ये सैंड ड्यून्स को अपने कलर्स मिले: रेड, ब्राउन, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एंड येलो। और ये सैंड ड्यून्स के चक्कर लगाते हुए आपको ये सारे कलर्स के अलग अलग शेड्स दिखते हैं। पीछे लश ग्रीनरी है, ऊपर नीला आसमान है, एंड इट्स जस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट। अगर ये सैंड ड्यून्स हवा से या बारिश से मिक्स भी हो जाएं तो ये इवेंचुअली अपने ओरिजिनल कलर में हमेशा सेटल हो जाते हैं। पीपल कॉल दिस अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। आई कॉल दिस द नेचर्स आर्ट। फिर हम गए टॉर्टॉइस पार्क में। ये है एल्डाब्रा टॉर्टॉइजेस और ये 150 साल तक जी सकते हैं। एंड सारे टॉर्टॉइजेस बहुत ही चिल कर रहे थे, धूप से बच के पेड़ की छाँव में या मडी पडल्स में पानी में चिल कर रहे थे, कुछ तो सो रहे थे। ये तीनों स्पॉट्स यानी कि वाटरफॉल, सेवन कलर्ड अर्थ और ये टॉर्टॉइस पार्क एक ही जियो पार्क में है। और ये सब देखते देखते शाम हो गई और हम लौट आए अपनी रिजॉर्ट में। हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो पूल में चले जाते हैं, बीच पे जाके सनसेट देखते हैं। तो बस हमने यही किया। अपना सेकेंड डे इन मॉरिशस ख़त्म किया एक ब्यूटीफुल सनसेट देखते हुए, बीच पे रिलैक्स करते हुए और मॉरिशस को एंजॉय करते हुए। I hope you guys loved the part one of our Mauritius travel vlog, and I will see you in the next part. I hope you guys are doing okay, and God bless you all. Bye.